स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 9.2 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बाकी क्वेश्चन हम इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखते हैं कहाँ तक होता है। ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो हम इसके अगले वाले वीडियो में भी बाकी क्वेश्चन बता देंगे। तो पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो चुका है। अब देखते हैं, अब वीडियो जो होंगे वो लगभग डेली आएंगी। तो आज देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हमने इसके परिचय को देखा। प्रश्नावली 9.2 के 6 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं हम। बाकी के क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला 7वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k+1 है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। उसके पहले हम एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास हैं? 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? एक व्यापक पद का an वाला फॉर्मूला क्या था? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था। उसके बाद हमने योगफल हमारे फॉर्मूले को देखा था। 2 थे। पहला है sn बराबर n/2 गुणे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था। और इसी का हमने दूसरा एक और रूप देखा था। वो क्या था? Sn बराबर n/2 और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था a प्लस l के रूप में। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास थे जिसको आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, इसको लर्न कीजिएगा, याद रखिएगा। इसी 3 फॉर्मूले पे ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखो क्या बोला गया। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है उसको देख लेते हैं। हमको Sn निकालना है। n पदों का योगफल तो निकालना है, Sn बराबर निकालना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आगे क्या है? जिसका केवा पद यानी व्यापक पद हमको दिया है, जहां पे n बराबर क्या लिखा हुआ है? जहां पे n बराबर k लिखा हुआ है। यानी हमारे पास ये दिया है a k, केवा पद दिया है। क्या लिखा हुआ है? 5k+1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ध्यान से देखो, k का मान कुछ भी हो सकता है। k का मान कुछ भी हो सकता है। k का मान 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, k का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा, k का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा। इसी तरह सारे फॉर्मूले आते रहेंगे, मतलब इसी तरह पद आते रहेंगे। लेकिन हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है n तक की संख्याओं का योग याद कीजिए। n तक की संख्याओं का योग याद कीजिए। पहले हम निकालते हैं इससे, इस वाले फॉर्मूले से। पहला पद k बराबर 1, यानी पहला पद के लिए k बराबर 1 के लिए, ठीक है, k बराबर 1 ज्यादा छोटा नहीं लिख रहा ना। हाँ, k बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा। k की जगह पे 1 रखेंगे यानी पहला पद आ जाएगा। पहला पद हमारे पास आ जाएगा 5, k की जगह पे 1 रखो प्लस a, कितना आ गया पहला पद? 5 1 5, 1 6, पहला पद हमारे पास a1 हमको मिल गया। उसी तरह हम a2 भी निकाल लेते हैं। a2 क्या आएगा? k की जगह पे 2 रख दो तो 5 दूना 10, 1 11, ये हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं? आसान है। अब देखो, हमको पहला पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया, तो हम डी नहीं निकाल सकते हैं? इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे। ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको a मिल गया। n तो दिया हुआ है, हमको n रखना है। देखो nवां पद बोला है ना, तो हम वहां पे n ही रखेंगे। तो हमको a मिल गया, d नहीं निकाल सकते हैं? d निकाल लेंगे कि नहीं? दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी 11 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में रख दो, मान आ जाएगा। हमको निकालना क्या है? Sn ही तो निकालना है, यानी n के जगह पे तो n ही रखेंगे ना। ठीक है, तो n/2, बाकी फॉर्मूले बाकी का मान रख देते हैं। a का मान हमारे पास कितना आ गया है? 6, तो 2 गुणे 6 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना रखोगे? 5 ही हो गया हमारा आंसर। nवां पद यानी n पदों का योग पूछा था तो n तो ही रखेंगे, n का मान तो कुछ रखेंगे नहीं क्योंकि खुद यहाँ पे बोला गया है n पदों का योगफल। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है? यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn² है, जहां P तथा Q अचर है। अचर तो पता है क्या होता है? वेरिएबल होता है जिसका कोई मान, एक मान स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है।
हमको दिया है n पदों का योगफल, यानी हमारे पास दिया हुआ है Sn का मान हमारे पास दिया हुआ है Pn प्लस Qn², ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, पूछा क्या है, हमारे पास पूछा है सर्वांतर पूछा है, यानी D हमको निकालना है। D हम कैसे निकालते हैं, हमको कोई दो क्रमानुसार पद मिल जाए, ठीक है, यानी अगर हमको A1 और A2 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, अरे दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो D मिल जाएगा, नहीं वही ना होता है सार्वांतर, ये सार्वांतर है, ठीक है, ये सार्वांचर लिखा गया, बताओ ये सार्वांतर लिखा हुआ है, ठीक है सार्वांतर, यानी हमको D निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे, ये करेंगे कि नहीं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, मान लो हमारे पास एक AP दिया हुआ है, AP तो पता है ना क्या होता है, समांतर श्रेणी। मान लो हमारे पास एक AP दिया हुआ है 1 + 3 + 5, ये हमारे पास छोटा सा AP दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अगर हमको ध्यान से देखो, अगर हम बोलें कि इसके एक पदों का योगफल, तो क्या होगा, S1 क्या होगा, 1 होगा, अरे सिर्फ एक ही को न जोड़ेंगे, पहले ही पद को न जोड़ेंगे तो 1 है, ठीक है। अगर हम इसके बोल दें कि इसके दो पदों का योगफल, तो 1 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलें कि एक पदों का योगफल, तो पहला पद ही लेंगे, सिर्फ एक ही, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोले कि इसके दो पदों का योगफल, यानी S2 कितना होगा, S2 क्या होगा, तो हम 1 और 3 दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 4। अच्छा, यहां से ध्यान से देखो, अगर हम अब कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे ये बोला जाता कि अब इसका दूसरा पद निकालो, यानी A2 निकालो, तो क्या करते, S2 में से S1 को घटा देते, जिसका मान आ जाता कि नहीं, ठीक है। दोनों पदों का योगफल में से पहले पदों के योगफल में से को घटा दोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फिर से वही आ जाएगा, यानी 4 में से अगर 1 को घटा दो, इसका मान 4 है, इसका मान 1 है, तो क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखो, दूसरा पद आ जाएगा A2, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमारे पास Sn दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रख देंगे, यानी पहले पदों का योगफल, तो A1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे A1 आया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम S1 निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी पहले पदों का योगफल, यानी सिर्फ पहला पद आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो एक ही पद ले रहे हैं तो सिर्फ एक को ही ना जोड़ रहे हैं, और कोई तो संख्याएं जोड़ नहीं रहे, बाकी सब भूल जा रहे हैं, तो पहला पद तो आ ही जाए, जो S1 है वही A1 भी है, पहला पद है, जो S1 है वो पहला पद है, यानी 1 है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो हमारे पास यहां से पहला पद आ जा रहा है, ठीक है, यानी हम n की जगह पे अगर 1 रखें तो हमारे पास पहला पद आ जाएगा, ठीक है। तो n की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो मान कितना आ गया, ध्यान से देखो, n की जगह पे 1 रखोगे तो ये तो p हो जाएगा, ठीक है, ये तो p हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे q बचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो S1 है वो क्या है, वो A1 है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो A1 है, जो S1 है वो A1 है, यानी पहला पद है। अच्छा, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, दूसरा पद निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, दूसरा पद निकालने के लिए हमने ये किया है कि हमने दो पदों का योगफल निकाल दिया है। दो पदों का योगफल यहाँ पे निकाला था, 1 और 3, देखो S2 निकाला था, ठीक है। तो दो पदों के योगफल में से हमने पहले पदों के योगफल में घटा दिया था, तो हमारे पास A2 आ गया था, यानी दूसरा पद आ गया था ना। तो अब हम क्या करते हैं, n की जगह पे 2 रख देते हैं, यानी दो पदों का योगफल हम निकालते हैं, S2 निकालते हैं, दो पदों का योगफल, तो क्या हो गया, n की जगह पे क्या रख दोगे, 2 रख दो, n की जगह पे जैसे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2p, और देखो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखोगे, 2 दूना 4, यानी हमारे पास 4q हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा दो पदों का योगफल आ गया। एक पदों का योगफल जो होगा वो पहला पद ही होगा, ये तो आपको पता होगा, यहाँ से देख के पता चल रहा है, ठीक है। इसको, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये हमने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे दो पदों का योगफल है, अब हम
अब सबको पता होगा कि a2 निकालने की क्या करते हैं, दो पदों के योगफल में से एक पदों के योगफल को घटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a2 निकालने के लिए क्या करेंगे s2 माइनस s1, ये कर सकते हैं कि नहीं, मान रख दो, जल्दी से मान रख दो। तो हमने s2 की जगह पे रख दिया 2p प्लस 4q1, रख सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमको घटा देना है, इसमें से हमको घटा देना, ये थोड़ा लाइन सीधा कर दें। ये हमारे पास q1 है। ठीक है, इसमें से हमको घटाना है s1, s1 का मान हमारे पास कितना है, p प्लस q। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, p प्लस q, इतना समझ में आया। घटा दो जल्दी से, ये हो जाएगा 2p प्लस 4q1, ये 4 है। ओके, 4q1, ये 1 क्यों लिखे, 1 नहीं लिखेगा 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q, इसको जब घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, तो यानी हमारे पास आ जाएगा p, यहाँ पे आ जाएगा p और यहाँ पे आ जाएगा 3q, आ जाएगा कि नहीं। देखो 2p में से एक p घटाओगे तो p बचेगा, 4q में से एक q घटाओगे तो 3q बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, a2 है, यानी दूसरा पद आ गया हमारे पास, दूसरा पद आ गया हमारे पास, पहला पद आ गया। सर्वांतर नहीं निकालोगे, d का ही तो मान निकालना है, ये निकालना था ना, यही निकालना था। तो अब क्या करो, a2 में से a1 को घटा दो, a1 हमने निकाल लिया, s का मान n का मान 1 रख करके। ठीक है, और a2 हमने सॉल्व करके निकाल लिया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, p प्लस 3q में से हम घटा देंगे p प्लस q। ठीक है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d आ जाएगा। ठीक है, घटा दो, ये हो जाएगा p प्लस 3q, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस p, और ये माइनस इधर आएगा तो फिर से माइनस q हो जाएगा। देखो ये p, ये प्लस में है, माइनस में, ये 0 हो गया, 3q में से एक q घट गया तो बचा कितना, 2q, यही है हमारे पास d, यही बोला गया था सर्वांतर निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आया। ये हमने यहाँ से पहला पद निकाला, पहला पद कैसे निकाला, n की जगह पे एक रख दिया, यानी एक पदों का योगफल जो होगा वो पहला पद ही होगा, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, दो पदों का योगफल, यानी n की जगह पे हमने 2 रखा तो दो पदों का योगफल आ गया। ठीक है, और आपको पता होगा कि दो पदों के योगफल में से एक पदों के योगफल को जब हम घटाते हैं तो दूसरा पद आता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक पदों का योगफल 1 है, दो पदों का योगफल 3 और 1 4 है। ठीक है, और जब हम इन दोनों को घटा रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये जो 3 आ रहा है वही दूसरा पद आ रहा है। ठीक है, यानी दूसरा पद लाने के लिए हम क्या करेंगे, दो पदों के योगफल में से एक पदों के योगफल को घटा देंगे तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। यहाँ पे एक पदों का योगफल निकाला है, फिर उसके बाद दो पदों के योगफल को निकाला है, और उसके बाद क्या किया गया, a2 निकालने के लिए s2 में से s1 को घटा दिए गए, यहाँ से हमारे पास दूसरा पद आ गया, और दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर आता है, ये आपको पता होगा। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात इतना है। ठीक है, 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमको ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास पहला समांतर श्रेणी जो है वो, इसको हम बोल देते हैं AP1, बोल सकते हैं कि नहीं, और दूसरा हमारे पास जो समांतर श्रेणी है हम उसको बोल देते हैं AP2, बोल सकते हैं। अच्छा, समांतर श्रेणी है तो उसका कोई पहला पद भी होगा, मान लेते हैं इसका पहला पद जो है वो स्मॉल a है। ठीक है, छोटा वाला a है, और इसका जो सर्वांतर है, ठीक है, वो स्मॉल d है, बोल सकते हैं, मान सकते हैं, माना है। उसी तरह पहला वाला जो AP है, इसका पहला पद हम बोल देते हैं कैपिटल A है, और इसका जो सर्वांतर है वो कैपिटल D है, हो सकता है। ये इसका सर्वांतर है, ये इसका पहला पद है। ठीक है, पूछा क्या है, 18वें पद का अनुपात, 18वें पद का अनुपात, तो व्यापक फॉर्मूला वाला लगाएंगे। ठीक है, व्यापक पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, n के जगह पे क्या रख देंगे, 18 रख देंगे, 18वें पद बोला है ना। ठीक है,
तो हम पहला देखते हैं, यानी हम निकालते हैं ए, एन की जगह पे क्या रख देंगे, एन की जगह पे क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, 18 रख दिए। अच्छा, ये पहले हम कैपिटल वाला ले रहे हैं, ठीक है, पहला वाला ले रहे हैं ना, तो ए 18 बटे ए 18 यही होगा, 18वें पद का अनुपात पूछा है ना, ठीक है। तो एन के जगह पे 18 रख दो, ए की जगह पे ये वाला ए रखोगे, ठीक है, ये हमने माना हुआ है, ठीक है, प्लस 18 माइनस 1 और यहाँ पे डी हो जाएगा कि नहीं, पहला पद हमने ए माना है और डी हमने कैपिटल डी माना है, ठीक है। और इस वाले के लिए देखते हैं, वो उसी तरह ये होगा ए प्लस 18 माइनस डी, 18 माइनस 1 डी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये हमने पहला पद माना है, ये हमने सर्वांतर माना है, ठीक है। अच्छा, ये 18 माइनस 1 इसको हम डायरेक्ट 17 लिख दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 17 डी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी घटा देते हैं, 18 माइनस 1 17 डी हो जाएगा कि नहीं। यानी हमको इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना, 18वें पदों का अनुपात हो जाएगा, इसका मान हमको निकालना है। चलो अब देखते हैं हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है। हमारे पास दूसरा दिया हुआ है कि n पदों का योगफल जो है वो इतना, अनुपात जो है उतना है, ठीक है। यानी अगर हम इस वाले के देखें, यानी हम अगर देखें Sn, ये पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला है, और इसी तरह हम Sn इसका देखें, दूसरे वाले का देखें, पहला है दूसरा है, ठीक है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या दिया है, 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। एन पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ है ना, एन पदों का योगफल का अनुपात तो ये होता है, ठीक है। तो इस वाले में रखते हैं, पहला देखो, पहला 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 ए की जगह पे क्या रख दोगे, कैपिटल, और डी की जगह पे क्या रख दोगे, कैपिटल डी रखोगे कि नहीं, यही अनुपात बोला है ना, ठीक है। तो ये बराबर होगा n बटे 2 टू ए की जगह पे कैपिटल ए रख दोगे और n माइनस 1 और ये तो कैपिटल डी हो जाएगा, ठीक है। बटे इसका फॉर्मूला रख रहे हैं, इसका फॉर्मूला देखो n बटे 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है ना। इस वाले के लिए हमने स्मॉल स्मॉल माना है, इसके लिए कैपिटल कैपिटल माना है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये n कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। बटे हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, इतना आ जाएगा कि नहीं, और ये बराबर होगा इसके, ठीक है, ये बराबर होगा हमारे पास 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6 के, इसके बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर हमको इसका मान निकालना है, ठीक है, अगर हम इसको इसके बराबर कर दें, इसको किसी तरह इसके बराबर कर दें, ठीक है, तो हम उसका मान निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, n की जगह पे 18 रख करके निकाल सकते हैं कि नहीं, अरे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे n का मान हम ऐसा कौन सा मान रखें, n का हम कौन सा ऐसा मान रखें कि ये इसके बराबर आ जाए, n का हम ऐसा कौन सा मान रखें कि ये जो पूरा टर्म है इसके बराबर आ जाए। ध्यान से देखो, अगर हम n के जगह पे 35 रख दें, n के जगह पे अगर हम 35 रख दें दोनों जगह, ठीक है, n की जगह पे दोनों जगह अगर हम 35 रख दें तो ये 35 माइनस 1 यानी 34 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे a प्लस 17 डी आ जाएगा। रख के देखते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। n बराबर 35 रखने पर, ठीक है, n बराबर हमने क्या किया, 35 रख दिया, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 2a प्लस यहाँ पे 35 रखोगे, 35 माइनस 1 34,
34D आ जाएगा बटे, और यहाँ पे 2A है, और उसी तरह यहाँ पे भी 35 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 34D आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे भी तो n का मान रखोगे। ध्यान से देखो, n का मान हमने दोनों जगह एक ही रखा हुआ है, 35 से रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 34 है, ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। अगर n पदों का योगफल का अनुपात अगर बराबर है तो n का मान हम कोई भी रखे, 2 पदों का योगफल तो भी बराबर होगा, n की जगह पे 2 रखोगे तो भी बराबर होगा, 3 रखेंगे तभी बराबर होगा, अनुपात तो समान है ना, ठीक है। तो n की जगह पे यहाँ पे 35 रखो, यहाँ पे 35 रखो, 5 गुणे 35 प्लस 4 बटे 9 गुणे 35 प्लस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 35, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35 51 5 51 5 5 25, ये हो जाएगा 25 का 5 5 3 15 15 2 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अरे 5 5 25 का 5 हाथ में 2 5 3 15 2 17, ठीक है। 9 5 45 का 5 हाथ में 4 9 3 का 27 28 29 30 31 31 प्लस, ठीक है, 315 प्लस 6, इसको जोड़ देते हैं, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 6 5 11 1 2 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं, हम इसके जगह पे यही रख देते हैं डायरेक्ट, इसके जगह पे हमने रख दिया 1 7 9 बटे 3 2 1, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब देखो इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और हमको इसी का मान निकालना है। 2 इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, 2 इन दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a प्लस यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। 34 में से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 17D बटे, इन दोनों में से भी 2 कॉमन लो तो यहाँ पे a प्लस 17D हो जाएगा, और यहाँ पे 189 बटे 321, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, मान आ गया। यही निकालना था ना, इसी का तो मान निकालना था, आंसर आ गया। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला है। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस u पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रथम p पदों का जो योगफल है वो प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है। ऐसा एक कंडीशन में हो सकता था, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन हम कराए हैं प्रश्नावली 9.2 के इसके पहले वाले वीडियो में, शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो उसको देख सकते हैं, वहां पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि कैसे इसके 2 पद जो मतलब 2 पदों मतलब इस तरह के 2 बार कैसे ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। प्रथम p पदों का योगफल, प्रथम p पदों का योगफल क्या होगा, एस p होगा, ठीक है। और ये जो है वो बराबर है एस क्यू के, प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, ठीक है। और हमको पूछा क्या है, इसको देखते हैं। पहले पूछा है प्रथम p प्लस q, ठीक है। प्रथम p प्लस q पदों के योगफल का मान निकाले, यानी n की जगह पे हमको कितना रखना है, p प्लस q रखना है, ठीक है। प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। n की जगह पे इतना रखेंगे, जैसे अगर ये बोल देता प्रथम 10 पदों के योगफल पदों का योगफल का मान निकाले, तो n की जगह क्या रखते 10, और यहाँ पे बोला गया है प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी n की जगह क्या रखोगे, p प्लस q। हम ये वाला मान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला पद पता नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं s, n की जगह पे p प्लस q, ठीक है, p प्लस q बराबर n की जगह पे रख दो यहाँ पे p प्लस q बटे 2, और आगे हमारे पास आएगा 2a प्लस n की जगह फिर से क्या रख दो, p प्लस q माइनस 1, और d ऐसे ही रहने दो, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमको इन सब चीजों से तो कोई मतलब नहीं है, डी से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ योगफल देखना है। तो देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। अब इससे कुछ मान निकलेगा, कोई मान वगैरह निकलेगा, उसी से हम देखेंगे। एस पी जो है वो बराबर है एस क्यू के। एस पी का मान कितना होगा? एस पी का मान कितना होगा? जहां एन है वहां पी रख दो। इसको हम देख रहे हैं समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 से इसको हमने ऐसे रख दिया है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से पी एस पी का मान रखो, एन के जगह पे पी रखो, कितना हो जाएगा? पी बटे 2, ये पी छोटा हो गया क्या? पी बटे 2, आगे 2a प्लस एन के जगह पे पी रख दो तो p माइनस ए डी होगा, और ये जो है वो बराबर होगा एस क्यू के, यानी एन की जगह पे अब क्या रखोगे? क्यू रख दो, क्यू बटे 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। एन की जगह पे क्या रखोगे? क्यू रखोगे ना, ठीक है। अच्छा, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट होगा और नहीं होगा, ठीक है। अब p का हम इसमें गुणा कर देंगे, p का इसमें गुणा करेंगे, q का इसके अंदर गुणा करेंगे। p का इसके अंदर गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2ap हो जाएगा। p का अंदर गुणा करो, ठीक है। आगे p का इसमें गुणा करो तो क्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो p और d का इसमें गुणा होगा, ठीक है। देखो पहले इधर देखो, d का इसमें गुणा करो, क्या हो जाएगा? dp हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस डी। अरे p का इसमें भी तो गुणा होगा ना, ठीक है। तो p का इसमें गुणा करोगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। p का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? dp हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने इसमें गुणा किया, फिर इसको भी तो इसमें गुणा करोगे। अरे इसका इसमें गुणा किया, फिर इसमें गुणा करोगे, ठीक है, बराबर। उसी तरह इसको भी गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 2aq हो जाएगा, प्लस इसको इसी तरह गुणा करो, डी का क्यू में गुणा करो तो क्या हो जाएगा? डी क्यू अभी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस डी हो जाएगा, और जब हम इसका इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्यू हो जाएगा। क्लियर है? 2ap को यहीं रहने देते हैं, 2ap को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ से माइनस 2aq को इधर लेकर आते हैं, ठीक है। प्लस 2aq है, इधर आएगा तो माइनस 2aq हो जाएगा कि नहीं? इसको हमने इधर लेकर आया हुआ, ठीक है, बराबर। अब बाकी जो चीजें उसको उधर लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हमारे पास है डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे है डी पी का स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस डी पी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे है माइनस डी क्यू, और यहाँ पे है माइनस डीपी। माइनस डीपी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस डीपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले से ही है डी क्यू, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे देखो 2a कॉमन है, 2a कॉमन ले लो, ठीक है। ये ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। ये 2a हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? p माइनस क्यू बचा, यहाँ p बचा, यहाँ पे q बचा। उसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है? d कॉमन है, d को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? q का स्क्वायर, और यहाँ पे p का स्क्वायर बचा हुआ। इन दोनों में से भी कॉमन ले लो, क्या निकलेगा कॉमन? दोनों जगह से d निकाल दो, d हमने कॉमन निकाल लिया। अरे d हमने कॉमन निकाला, क्या बचेगा? p माइनस क्यू बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे q स्क्वायर माइनस p है, ठीक है, और यहाँ पे p माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 2a, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर, इसको तोड़ते हैं तो देखो ए डी बाहर निकल गया, तो पहले से ही बाहर था ही बेचारा, ठीक है। इसको जब हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा q प्लस पी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में q माइनस पी होता है। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो यही होता है ना, ठीक है, प्लस डी, ए प्लस टेढ़ा हो गया, प्लस डी पी माइनस क्यू। इतना क्लियर है?
ध्यान से देखो, यहाँ पे p माइनस क्यू, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, लेकिन यहाँ पे q माइनस p है। ठीक है, अगर ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा तो हम तीनों तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं। इसमें से अगर माइनस एक कॉमन ले लिया जाए तो ये बदल जाएगा, माइनस एक कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कि नहीं। माइनस एक कॉमन ले लिया तो इसका जो क्रम है वो बदल जाएगा और ये हो जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, माइनस का इसमें गुणा करोगे तो फिर से बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो p माइनस क्यू कॉमन है ना। अरे इन दोनों में p माइनस क्यू यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, 2a बराबर आ गया हमारे पास, 2a बराबर आ गया माइनस डी क्यू प्लस p, और यहाँ पे आ गया हमारे पास d। इन दोनों में d भी कॉमन है, d को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। इन दोनों में d कॉमन है, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो हम क्या करते हैं, d को कॉमन ले लेते हैं। d को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा हुआ है, पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ पे एक बचा हुआ है, चलो उसी को लिख देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये बड़ा वाला वो कोष्टक बना देते हैं। हमारे पास q प्लस p बचा हुआ और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में है। अरे हट जा। देखो ये माइनस में है q प्लस p, और इसी तरह ये यहाँ पे है प्लस एक बचा हुआ है। ध्यान से देखो 2a का मान आ गया हमारे पास, 2a का मान आ गया, 2a का मान इसमें रख दो, 2a का मान इसमें रख दो, 2a का मान इसमें रख दो। ठीक है, और रख देते हैं, इसी का मान निकालना है ना। देखो इसका मान निकालोगे तो यहाँ पे हमारे पास है p प्लस क्यू बटे 2, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, 2a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही है, 2a की जगह पे क्या रख दोगे, a रखो। ठीक है, 2a की जगह पे रख दो, d को बाहर ले लो और अंदर रख दो, इसको माइनस का अंदर गुणा कर देते। ठीक है, ज्यादा तामझाम लग रहा। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस p, इसमें तो गुणा करोगे नहीं तो अलग है। ठीक है, प्लस 1 इतना हो जाएगा। इसके जगह पे हमने मान रख दिया, इसको तो लिखोगे ना। ठीक है, इसको लिख दो, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ कैमरे तक आ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा p प्लस क्यू बटे 2, और ये हो जाएगा अंदर इसको गुणा कर दो, अंदर में इसको गुणा कर दो, माइनस डी क्यू। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो माइनस डी पी, और इसका एक में गुणा करोगे तो प्लस डी। ठीक है, उसी तरह इसका भी अंदर गुणा करो, ये भी तो डी है, इसका भी अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा डी पी प्लस में, और ये हो जाएगा डी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस डी। ये डी क्यू जीरो हो गया। ठीक है, ये डी पी जीरो हो गया। ठीक है, ये प्लस डी, ये पूरा टोटल जीरो आ गया। ठीक है, और जीरो का इसमें गुणा करोगे तो ध्यान से देखो, एस पी प्लस क्यू का मान आ रहा है 0, यही मान आएगा, इसी का मान हमको निकालना है ना। ठीक है, तो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इसका 11वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया, यदि किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी दिया हो तो सिद्ध कीजिए ए बटे पी क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर पी माइनस क्यू बराबर 0। इसको हमको सिद्ध करना है, और हमारे पास पी क्यू आर पदों का जो योगफल है वो क्रमशः ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले इसको हमारे पास दिया हुआ है प्रथम p पदों का योगफल, कितना दिया हुआ है, प्रथम p पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, n की जगह पे क्या रखोगे, p रख दो, n के जगह पे p रख दो, तो ये हो जाएगा p बटे 2, यहाँ पे p रखो। ठीक है, और ये हो जाएगा अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे a b c पहले से दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो हम सार्वांतर मानेंगे वो a मानेंगे,
सॉरी, इसका जो प्रथम पद मानेंगे वो हम कैपिटल ए मानेंगे और इसका सार्वधातुक हम कैपिटल डी मानेंगे। ठीक है, दोनों को कैपिटल में मानेंगे। ठीक है, ए प्रथम पद है, ये सार्वधातुक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए पहले से दे दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल ए, 2a। ठीक है, ये हमने प्रथम पद माना हुआ है। ठीक है, प्लस एन की जगह पे क्या रखो, p रख दो, तो ये हो जाएगा p-1 और d कैपिटल D रख दो। ठीक है, ये बराबर है किसके, a के बराबर है, a के बराबर है ना। यहाँ पे बोला गया है p पदों का योगफल कितना है, a है, और q पदों का योगफल b है, और r पदों का योगफल c है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। ठीक है, चलो उसी तरह हम q पदों का योगफल भी देखते हैं। n की जगह पे q रख दो। ठीक है, n की जगह पे q रख दो, तो ये हो जाएगा q/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस q-1d बराबर किसके होगा, b के बराबर होगा ना, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास r, यहाँ पे r रख दो, ये r बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे r रख दो, ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस r-1d। जहां जहां n है वहां वहां हमने सिर्फ r रखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बराबर हमारे पास दिया हुआ है c। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको हमको किसी तरह इसके बराबर करना है, इसको हमको किसी तरह इसके बराबर करना है। तो देखो p को यहाँ पे क्या है, p गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो p को हम इधर लेकर आते हैं, p को हमने यहाँ से उठाकर, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, p को हमने यहाँ पे ला दिया। ठीक है, और इसी तरह q को भी यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला दिया। ठीक है, और उसी तरह हमने r को भी यहाँ से लेकर के यहाँ पे लेते आया। ठीक है, और यहाँ पे AP बन गया, BQ बन गया और CR तो बन गया। ठीक है, लेकिन ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे Q-R होना चाहिए, यहाँ पे Q-R नहीं है। ठीक है, ये हम मिटा लिख रहे हैं, अगले वाले लाइन में लिख लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी इसलिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q-R होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना, तब ना ऐसे होगा। तो Q-R लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड Q-R से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमको ये बनाना है, इसको बना करेंगे, इसको 0 से करना है। ठीक है, तो A/P में हम क्या करते हैं, Q-R से गुणा कर देते हैं, और B/Q में हम क्या किससे गुणा करते हैं, R-P से। अगर दोनों साइड एक ही चीज से गुणा करते तो कोई मान में फर्क होगा नहीं। ठीक है, दोनों साइड गुणा कर रहे हैं ना, इसका इसमें ना गुणा करने लगना। ठीक है, इन दोनों में गुणा कर रहे हैं, उसी तरह P-Q से इन दोनों में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड हम क्या करते हैं, Q-R से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे भी हमने गुणा कर दिया किससे, Q-R से, और यहाँ पे बचा क्या था हमारे पास, A/P था, इसमें भी हमने गुणा कर दिया Q-R से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे B/Q है, और यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं R-P से। ठीक है, और यहाँ पे B/Q पहले से ही था, है ना, और इसमें हमने गुणा कर दिया R-P से। ठीक है, R-P से दोनों साइड गुणा किया है। ठीक है, पहले ये दोनों नहीं था तो ये इसके बराबर था, तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया, R-P से दोनों साइड गुणा कर दिया। ठीक, अब देखो ये बन गया, अब इसको भी बनाना है, तो यहाँ पे C/R है, C/R में किसका गुणा कर दें, P-Q से गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास C/R है, इसमें हम किससे गुणा कर दें, P-Q से इधर भी गुणा कर दें और P-Q से इधर भी गुणा कर दें, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना, इसके मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P-Q है। ठीक है, अब देखो जोड़ा गया है सबको। ठीक है, तो हम इसको बोले समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 बोल करके जोड़ सकते हैं, ये 3 बन जा। ठीक है, ये समीकरण 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों समीकरण को जोड़ दो।
इन तीनों को जोड़ोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इन तीनों को हमने जोड़ा है तो इसको पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। पहले ये तो है, इसको पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ए बटे पी क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर पी माइनस क्यू बराबर होगा इन सबको जोड़ने पे, इन सबको तो जोड़ा जाएगा। तो इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 2a प्लस p माइनस 1d, और यहाँ पे भी तो है q माइनस आर, ठीक है, q माइनस आर। और यहाँ पे ये भी तो है, जोड़ोगे इसको भी जोड़ना है, प्लस हमारे पास है 1/2 2a प्लस q माइनस 1d, ठीक है। और यहाँ पे है r माइनस p, ठीक है। इसको भी जोड़ना है और इसको भी लगा दो, प्लस ये हो जाएगा 1/2 2a प्लस r माइनस 1d, और ये हो जाएगा यहाँ पे है हमारे पास p माइनस q, ठीक है। p माइनस और कुछ छूटा हुआ है नहीं। अब देखो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसको जब हम घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे, इसको गुणा करके इसमें जब सॉल्व करोगे तो ये 0 आ ही जाएगा, ठीक है। इसको हमें यही सिद्ध करना है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। ध्यान से देखो 1/2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, ठीक है। d का dp में गुणा कर दोगे, कर दें, चलो कर ही दे रहे हैं। इसको हम इधर रख रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 को 2a में गुणा करो तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे d का p में गुणा करो और 1/2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dp/2, इतना हो जाएगा। d का 1 में गुणा करोगे तो ये तो पहले तो माइनस में आ जाएगा, d का 1 में गुणा करो d/2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको अभी हम इसको बाहर रखते हैं, अभी हमारे पास q माइनस आर भी तो बाहर है, इसको भी गुणा करना है, ठीक है, q माइनस आर भी गुणा करना है इसमें, ठीक है। प्लस उसी तरह 1/2 2a में गुणा करो, फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह d का q में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा dq/2 और माइनस आ जाएगा हमारे पास d/2, ठीक है। और बाहर हमारे पास है r माइनस p भी तो बाहर है, ठीक है। प्लस ये है तो प्लस 1/2 का इसमें गुणा करोगे, फिर से क्या हो जाएगा a प्लस d का r में गुणा करोगे dr/2 माइनस d/2, ठीक है। और बाहर है हमारे पास p माइनस q, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लोगे, देखो क्या करना है, इसमें पहले q से इसमें गुणा करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा aq, और इसमें गुणा करोगे तो dpq/2, ठीक है। फिर q का इसमें गुणा करोगे dq/2, ठीक है। फिर r का माइनस r का गुणा करोगे, ठीक, माइनस r का गुणा करोगे तो माइनस ra हो जाएगा, या फिर ar भी लिख सकते हो। फिर माइनस r का इसमें गुणा करोगे तो माइनस dpr/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस dr/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी गुणा करोगे और सारा का सारा इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टोटल आ जाएगा 0 के बराबर। ये जो टोटल है ये 0 के बराबर ही आ जाएगा, ध्यान से देख लो, 0 के बराबर ही आ जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है, ठीक है, जितने माइनस में उतने प्लस में ही है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट तुम इस तरह भी 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख के ही पता चला है कि ये 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था कि हमने इसके बराबर क्या किया, इसके बराबर हमने 0 सिद्ध कर दिया, ठीक है। इतनी सिद्धा में हेलो 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 तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात m² अनुपात n² है, तो दर्शाइए कि mv
तथा nवें पद का अनुपात जो है 2m-1 अनुपात 2n-1 है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास पूछा क्या है। हमारे पास पूछा है mवें तथा nवें पद का अनुपात। mवां पद क्या होगा, am होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और nवां पद क्या होगा, an होगा। इन दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, सबसे पहले मान रख देते हैं। ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसका मान रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, हम प्रथम पद ए मान लें, कैपिटल ए मान ले रहे हैं प्रथम पद, इसको यहां नहीं मानते हैं। माना प्रथम पद जो है वो ए है और इनका जो अंतर है, सर्वांतर है, वो डी है। ठीक है, कैपिटल ए। चलो, तो जहां ए है वहां हम क्या रख देंगे, ए। ठीक है, प्लस जहां एन है वहां क्या रख दोगे, एम रखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा m-1, ये हो जाएगा d बटे, उसी तरह इसका रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। इसका हमको मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना, इसी का मान निकालना। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास हिंट क्या दिया हुआ है, m तथा n पदों का योगफल। ठीक है, यानी हमारे पास दिया है sm बटे sn। ध्यान से देखो, sn योगफलों का अनुपात दिया है, यानी इनका अनुपात दिया है। कितना दिया हुआ है, पहले हम मान रखते हैं, पहले हम मान रखते हैं। ठीक है, n की जगह पे क्या रख दोगे, m रख दो। n की जगह पे तो m रखोगे ना, तो ये m बटे 2 कोष्टक में 2 कैपिटल A, A की जगह पे कैपिटल A, प्लस m-1 कैपिटल D। ठीक है, बटे n बटे 2 2a प्लस n-1 d। ये हमने n रखा है क्योंकि n की जगह पे n ही है। ठीक है, अच्छा, इसका मान दिया है हमारे पास, इसका मान हमको दिया है, कितना है, m स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, कैंसिल आउट क्या क्या होगा पहले देखते हैं। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से घात हट जाएगा, हो जाएगी नहीं, ये n इस वाले घात को हटा देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे अब क्या बचा, sm बटे sn, यहाँ पे sm बटे sn, और यहाँ पे बचा है 2a प्लस m-1 d बटे नीचे है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर है हमारे पास m बटे n। अब ध्यान से देखो, इसको हम किसी तरह इसके बराबर कर दें। ठीक है, इसको हम किसी तरह इसके बराबर कर दें और इसका जो मान आएगा वो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2a को किसी तरह हट जाए। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे m-1, यहाँ पे m-1 ठीक है। लेकिन अब बताओ हम m का ऐसा कौन सा मान रखें, m का हम ऐसा कौन सा मान रखें ताकि यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाए, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाए। यहाँ से तो 2 कॉमन अकेले तो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ से भी निकल जाए, यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो m का मान बताओ हम क्या रखें ताकि जो है यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाए, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाए। उसी तरह n का मान हम क्या रखें ताकि यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाए, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाए। बताओ क्या रखें, सोच के बताओ। ध्यान से देखो, अगर हम m का मान कुछ भी यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, दोनों का अगर मान हम सेम टू सेम रख रहे हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m का मान तो कुछ भी हो सकता है, अगर 2 यहाँ पे रखें, 2 यहाँ पे रखें, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह n का मान अगर हम यहाँ 5 रखें, यहाँ पे भी 5 रखें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपात दिया हुआ। ठीक है ना, चलो, तो ध्यान से देखो, अगर हम m के जगह पे, अगर हम m के जगह पे 2m-1 रख दें, m के जगह पे हम 2m-1 रख दें, ठीक है, तो ये एक और ये एक जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो है ही, तो 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये सोचना है, ये सोचना है कि हम क्या रखें। उसी तरह जहाँ पे n है वहां पे हम रख दें 2n-1 रख दें, तो ये -1 जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 2n है ही तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ m है वहां क्या रख दोगे, 2m-1, और यहाँ पे n है वहां क्या रख दो, 2n-1। ठीक है,
रख सकते हैं कि नहीं? चलो मान रख दो, तो मान रख देते हैं। हाँ ये लिख लेना, किनारे हमने मिटा दिया, ठीक है। तो मान रखो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m के जगह पे क्या रख देंगे हमने 2m माइनस 1, और यहाँ पे -1 पहले से भी है, ठीक है, गुड़े d बटे उसी तरह 2a प्लस 2n माइनस 1 d बराबर m की जगह पे मान रखे हो, क्या रखे हो जल्दी बताओ, 2m माइनस 1 और n की जगह पे रखे हो 2n माइनस 1, इतना रखा गया है, ठीक है। अब आगे इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2m माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं -1 कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे ये भी दोनों -1 कितना हो जाएगा -2। लिख सकते हैं कि नहीं? सब में से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो 2 हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, 2 हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, क्या बचा a बचा, और यहाँ पे प्लस क्या बचा m-1 d बचा, यही ना बचा, ध्यान से देखो। और उसी तरह यहां से भी हमने 2 कॉमन निकाले, यहाँ पे बचा a प्लस n-1 d, इतना बचा, बराबर हमारे पास आ गया 2m-1 2n-1, ठीक है। m और n का मान रखा, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मान आ गया, एक बार निकालना था ना, ठीक है। तो ये हो गया इसका मान, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लो।